गुरुग्राम में स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव को गोलियों से भूनकर उनके पिता ने ही आखिर मौत के घाट क्यों उतारा। 3 गोलियां दागी गई और एफआईआर में क्या कुछ सामने आया है और आखिर हत्या की वजह क्या थी। किस वजह से एक पिता इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपने ही जो लाइसेंसी पिस्टल होता है उसे ले जाकर राधिका जिस वक्त कुकिंग कर रही थी किचन में, वहां पर जाते हैं और अपनी बेटी पर 3 गोलियां दाग देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस केस को लेकर लगातार गुरुग्राम पुलिस है जांच कर रही है। इसी दरमियान आपको इस खबर में हम बताएंगे कि आखिर इसमें अभी तक का अपडेट क्या है और हत्या की वजह क्या थी। आखिर किस वजह से पिता इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने अपनी सगी बेटी को इस तरह से मार दिया, और वो भी एक अच्छी प्लेयर थी, टेनिस लेवल की प्लेयर, और उसका एकेडमी था जहां पर वो सिखाती थी बतौर कोच, लेकिन उसे इस तरह से उसके पिता ने ही रास्ते से हटा दिया। अब बताएंगे कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा है और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राधिका यादव के जो पिता है दीपक यादव, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे शुरुआती पूछताछ की गई है जिसमें यह माना जा रहा है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। इसी के साथ अब मोटिव पूछा जा रहा था कि क्योंकि किसी भी कांड को अंजाम देने के लिए अगर क्राइम वहां पर इन्वॉल्व होता है तो पहले हत्या की वजह ही पूछी जाती है कि आखिर मकसद क्या था। तो इस पर उनके पिता का बयान सामने आता है जिसमें कहना था कि उनकी बेटी ने जो एकेडमी खोला था उसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने आगे कुछ पूछा तो इस पर वो कह रहे थे कि दीपक की माने तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को कई बार उन्होंने समझाया था, एकेडमी बंद करने के लिए कहा था, लेकिन राधिका उनकी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने ही जो लाइसेंसी पिस्टल है उसे निकालकर राधिका को गोलियों से भून दिया। बेटी पिता की माने तो उनका ये कहना था कि समाज और समाज के लोग उससे ताना देते थे कि बेटी की कमाई खाते हैं, और यही वजह, यही वर्ड उनके कानों में गूंज रही थी। इसी से वो इतने आहत होते हैं कि जाकर हरियाणा के गुरुग्राम में जिस वक्त बेटी किचन में कुकिंग कर रही थी वो अपना पिस्टल लाते हैं और गोलियों से उसे भून देते हैं। अब आप सोचिए, एक वो पिता जो बेटी के साथ खुद खेलते थे, वो बेटी के हर सपनों को उड़ान देने के लिए उसका साथ देते थे, इस कदर इतना आहत हो जाते हैं कि आखिरकार वो अपने ही हाथ से अपनी बेटी का कत्ल कर देते हैं, और इसके बाद ये तमाम खबरें सामने आती है। इस पूरे मामले पर उसको जहां पर राधिका का एकेडमी था वहां के लोग और वहां पर काम करने वाले लोग भी सामने आए हैं, उनका बयान भी सामने आया है। आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर वहां पर जो काम करते थे उनका क्या मानना है और राधिका और उनके पिता के बीच में कैसे संबंध थे। इस पर तमाम ऐसी बातें उन्होंने बताई है जिसे आपको एक बार सुनना चाहिए। लड़की हेड कोच थी यहाँ की। क्या नाम है आपका? अफजल हुसैन। अफजल, एक बात बताइए कि क्या क्या राधिका यहीं पे सिखाती थी? हाँ, कहाँ पे सिखाती थी? टेनिस के अंदर। तो कितने बच्चे आते थे? बच्चे बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। बच्चे बहुत आते हैं। तो क्या राधिका कितने बजे से कितने बजे सिखाती थी? वो सुबह आती थी 4 बजे, हाँ। उसके बाद सबके साथ जाती थी 8 बजे। 8 बजे, सुबह 4 से 8 चलता था। अब तो राधिका में नहीं खिलाती, अब कहीं और खिलाती थी। अच्छा, पहले कब की बात है ये दो दिन बाद, हाँ? 2 साल बाद। 2 साल बाद। और आप कहाँ करती थी? अब बाबू इधर आओ। ये बताओ राधिका कहाँ काम करती थी? पहले यहाँ करती थी, हाँ। अब पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। तो राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके अच्छा, 8 बजे तक। कभी बातचीत हुई थी? तुम मिले थे कभी? हाँ, कैसी थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने? खेलने हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, एक बात ये 20 बताइए 22। कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं, अच्छा, वो क्या कौन सी गाड़ी में चलती थी राधिका यादव? ये नहीं पता, सिर्फ पैदल आती थी यहाँ से। अच्छा, तो राधिका जब आती थी तो कभी कोई गुस्सा होता था, कभी ऐसा कभी देखा हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी? पिता के साथ कैसा रिलेशन था उनका? अच्छा था। यहाँ पे घूमने आती थी पिताश्री, हाँ। और वो भी आते थे तो मिलके खेलते उनके कुत्तों के साथ। खेलते थे। हाँ। तो 2 साल पहले तक तो वो खुद खेलती थी। हाँ, तो अभी कहाँ पे राधिका करती थी? अभी पता नहीं, कोई दूसरी एकेडमी कोई बोल रहे हैं, अब पता कोई नहीं। नाम नहीं पता। अब नहीं, नाम नहीं पता, बहुत दिनों।
दरअसल खबर ये भी सामने आ रही है कि राधिका यादव जो थी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी काम किया करती थी। उसका ये कहना था, मानना था, क्योंकि आज का टाइम है, आपको भी बखूबी पता है कि अगर आपको नेम फेम चाहिए, चाहे उसका एकेडमी का हो, ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचानी थी, जिसकी वजह से वो अपने एकेडमी से जुड़ी हुई थी और वहां की ट्रेनिंग और तमाम ऐसी चीजें जो अपने अकाउंट पर वो अपलोड करती थी। और इसी बात से आहत होकर उनके पिता उसे समझाते थे कि ये काम मत करो, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन बेटी मानती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उनके पिता इस बात से बिल्कुल उनके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से ये सामने आता है कि अपने हाथ से ही अपनी बेटी का कत्ल कर देते हैं और वहां पर जो लाइसेंसी पिस्टल होती है वो वहीं पर मेज पर रख देते हैं। जिसके मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है फौरन पहुंचती है और उसके बाद पूरा खुलासा होता है कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सबसे पहले तो जो पता लगा, जो अभी हमने बात की, क्योंकि यहाँ पर घर है, ये देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर घर है और सामने चंद कदमों की दूरी पर, ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्राउंड है जहाँ पर अक्सर वो खेलने भी जाया करती थी। टेनिस कोर्ट है यहाँ पर और यहाँ पर वो खूब प्रैक्टिस भी किया करती थी और लोगों को यहाँ पर कभी कभी वो सिखाया भी करती थी। टेनिस एकेडमी खोलने के पहले यहाँ पर उसका लगभग रोज आना जाना होता था और यहाँ पर काम करने वाले एक शख्स ने हमें बताया कि उसके पिता भी आते थे और दोनों लोगों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दीपक यादव, राधिका यादव साथ में खेला भी करते थे और जब कभी राधिका जब टेनिस खेलती थी चोट लगने से पहले और वो कोई कंपटीशन जब वो जीतती थी तो वो बेहद खुश होते थे। जो ट्रॉफीज वो घर में जीत के लाती थी उस ट्रॉफीज को वो एकदम सामने घर के रखते थे, लोगों को बताते थे कि ये देखो मेरी बेटी ने जीता है। तो आखिर इतनी अच्छी जब बॉन्डिंग थी एक पिता और उनकी बेटी के बीच, तो ऐसा क्या हुआ? और यही सवाल है कि पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाश रही है। इसलिए हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है, क्योंकि एक तो ये जो आप कह सकते कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि रील जो बनाती थी, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट डिलीटेड है अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक, तो जो रील वगैरह बनाती थी उससे काफी नाराज रहते थे उसके पिता। दो तो फौरी वजह जो सामने आ रही हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और है जिसकी वजह से उसके पिता और बेटी में इस कदर स्थिति बन गई कि अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घर में किचन में जब वो खाना बना रही थी उनकी बेटी, तो उसको 3 गोलियां उन्होंने मार दी। और पुलिस हर पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रही है। मौके से जितने संभव थे, फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम, सबको बुलाया गया। मौके से सारे एविडेंसेस उठाए गए। जो .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल थी वो पुलिस ने सीज कर ली है, उसको जांच के लिए भेज दिया है। जो खाली खोखे मिले हैं, क्योंकि जब फायरिंग की थी वो पुलिस ने सीज कर लिया है। जो अंदर पिस्टल की गोलियां थी वो पुलिस ने सीज कर ली हैं। साथ ही साथ जो लोग फ्लैट के अंदर और मकान के अंदर थे उन सब के पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो पुलिस स्टेप बाय स्टेप और बेहद अच्छे से इस पूरे केस की जांच को आगे बढ़ा रही है, ताकि कोई पहलू कोई छूट न जाए और कोई चीज ऐसी न रह जाए कि जो सामने ना आए। इसके लिए तमाम लोग जो राधिका से जुड़े थे उन सबके भी स्टेटमेंट आने वाले वक्त में पुलिस रिकॉर्ड करेगी।